नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को लेकर के। दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल की तो पोल खुल ही चुकी है। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब शिक्षा मॉडल भी एक्सपोज हो चुका है। दरअसल अभी 4 ही महीने पहले जो स्कूल बनवाया गया था केजरीवाल सरकार के द्वारा, वो भी 16 करोड़ की लागत से वो मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और स्कूल की दीवार जो है वो भरभरा के गिर गई है। आपको बता दें, दरअसल ये जो इलाका है वो किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली की ही शिक्षा मंत्री आतिशी के इलाके का है। और ये जो इलाका है दरअसल कालका जी विधानसभा क्षेत्र के श्रीनिवासपुरी की घटना है, जहां पर 4 महीने पहले एक स्कूल बनवाई जाती है। बाकायदा आम आदमी पार्टी सरकार इसका ढिंढोरा भी पीटती है कि कैसे उनकी सरकार ने एक अच्छा खासा स्कूल बनवाया है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल वो दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। लेकिन 4 महीने बाद ही इसकी तस्वीर पलट जाती है और वहां पर जो स्कूल है भरभरा के गिर जाती है। लोग तो ये शुक्र मना रहे हैं कि अच्छा हुआ ये स्कूल बंद था, यहाँ पर बच्चे नहीं थे, वरना सोचिए आज वहां का मंजर क्या होता। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली के कई नेता हैं जो कि लगातार केजरीवाल की शिक्षा मॉडल को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच घटना स्थल पर दिल्ली के जो बीजेपी नेता हैं वीरेंद्र सचदेवा और उनके साथ अन्य नेता भी पहुंचे हैं और वो बकायदा घटना स्थल की निगरानी कर रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। एक ऐसा स्कूल जो कि 16 करोड़ की लागत से बनाया जाता है, लेकिन वो पहली बारिश भी नहीं झेल पाता और जगह जगह पर तो दिल्ली में झरने देखने को मिल रहा है, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या आम हो चुकी है। बता दें कि इस पर लगातार दिल्ली के कई बीजेपी नेता हमलावर हैं। दिल्ली बीजेपी ने बकायदा अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, पहली बारिश में ही ढेर हो गया भ्रष्टाचारी केजरीवाल का फर्जी शिक्षा मॉडल। 4 महीने पहले करोड़ों की लागत से बना स्कूल ढह गया। कल्पना करें अगर इसमें बच्चे मौजूद रहते तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अब कहां गायब है आतिशी? सामने आओ और जवाब दो। इसी के साथ ही बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने भी केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। वो कहते हैं कि एक बात तो अब पूरी तरीके से साफ हो गई है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। स्कूल की पुरानी दीवार पर लीपापोती ही कर करोड़ों रुपए इसके निर्माण में गबन कर लिया गया। शिक्षा मंत्री आतिशी के क्षेत्र का ये हाल है तो बाकी जगह क्या होगा? क्योंकि सवाल जो है जाहिर तौर पर यही उठ रहे हैं कि जब शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ही स्कूल सही सलामत नहीं है, वहां पर पहली बारिश में ही उसकी पोल खुल जाती है, तो बाकी के क्षेत्रों का क्या हाल होता होगा? बाकी के स्कूल कैसे बनाए गए होंगे? या फिर जो भी केजरीवाल सरकार के द्वारा विकास मॉडल अपनाया जाता है, विकास के कार्य किए जाते हैं, आखिर उसकी कितनी सच्चाई होती हो? आपको बता दें, इसी के साथ ही वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं केजरीवाल के भ्रष्टाचार के चलते दिल्ली सरकार के स्कूल की दीवार गिर गई। ये स्कूल शिक्षा मंत्री आतिशी के क्षेत्र में है। ये है केजरीवाल का 3rd क्लास शिक्षा मॉडल, जहां सिर्फ झूठा प्रचार किया जाता है। हकीकत कुछ और है। नवनिर्मित स्कूल की दीवार गिरना केजरीवाल की पोल खोलता है और ये निर्माण में भ्रष्टाचार का सूचक भी है। वहीं बीजेपी नेता राम सिंह बिदोड़ी कहते हैं दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्चा दिखाकर सिर्फ कुछ बिल्डिंगों को नया रूप दिया जा रहा है। उन बिल्डिंगों को बनाने में मनीष सिसोदिया कितना बड़ा क्लासरूम घोटाला कर गए, ये तो सीवीसी की रिपोर्ट से पता चल ही गया था। अब नई शिक्षा मंत्री आतिशी के अपने इलाके में बनी बिल्डिंग से भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की पोल खुल गई। 4 महीने पहले बनी बिल्डिंग का हिस्सा धाराशाही हो गया। गनीमत है कि हादसा छुट्टी के दिन हुआ, वरना न जाने कितने बच्चे भ्रष्टाचार का शिकार बन जाते। क्या कोई जवाब है इसका केजरीवाल के पास? वहीं बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी कहते हैं दिल्ली में 4 महीने पहले 16 करोड़ से बना स्कूल पहली बारिश में ही हुआ ढेर।
ये है केजरीवाल का मॉडल। बच्चों की कसम खाकर राजनीति में आए थे, अब घुटे हुए भ्रष्टाचारियों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आदेश गुप्ता लिखते हैं, जवाब दो अरविंद केजरीवाल। 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल पहली बारिश में ही भरभरा के गिर पड़ा। सोचिए अगर इसके अंदर बच्चे होते या पढ़ रहे होते तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। इसी के साथ ही बीजेपी नेता ब्रिजेश राय लिखते हैं, दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी की विधानसभा क्षेत्र का है। कई सालों से बनी पुरानी दीवार पर 2 डिब्बे रंग के लगाकर कह देना कि हमने तो नया स्कूल बनाया है। स्कूल की दीवार 4 दिन नहीं टिक सकी। चिंता इस बात की है कि कहीं ये स्कूल इनके भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर ना हो और केजरीवाल को अपने झूठे विज्ञापनों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व चेयरमैन एमसीडी राजपाल सिंह ने यह भी कहा है कि कैसे महज 4 महीने पहले 16 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में स्कूल का रूप दिया जाता है, लेकिन इस स्कूल की दीवार महज 4 महीने में ही गिर गई। अगर स्कूल खुला होता और उसमें बच्चे होते तो अंदाजा लगाइए कि आज स्थिति क्या होती, कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। उन्होंने कहा कि हम लोग कहते हैं कि दिल्ली में 40% कमीशन चलता है, उसका उदाहरण है ये स्कूल। ऊपर से टाइल्स और रंगाई पुताई तो कर दी और अंदर बुनियाद सही से नहीं पड़ी, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली के जो नेता हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र के श्रीनिवासपुरी में स्कूल की दीवारें गिर गई। ये स्कूल 4 महीने पहले लगभग 16 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आतिशी ने अपने जोर जबरदस्ती से कुछ मीडिया वालों के द्वारा स्कूल पर किए गए ट्वीट को डिलीट करवा दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए घोटाले और भ्रष्टाचार को कैसे छुपाएंगे? आपको बता दें कि इनका दावा है कि आतिशी और आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ मीडिया संस्थान और पत्रकारों के ट्वीट्स को भी डिलीट करवा दिए जा रहे हैं जिन्होंने स्कूल को लेकर के ट्वीट किए हैं। यानी कि बहुत कम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जहां पर आपको ये खबर देखने को मिलेगी, बहुत कम ऐसे आर्टिकल है जहां पर यह खबर आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन लगातार बीजेपी के जो नेता हैं इस पर सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस पर बाकायदा एफआईआर करनी चाहिए, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपने 16 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग बनाने में खर्च की है, तो आखिर उस बिल्डिंग को कैसे बनाया गया जो कि एक बारिश नहीं झेल पा रहा है, दीवार टूट जा रही है, गिर जा रही है। और अगर उसमें बच्चे होते, पढ़ रहे होते, स्कूल खुला होता, तो सोचिए वहां का मंजर क्या होता, वहां की स्थिति क्या होती, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, कितने बच्चे वहां पर घायल हो चुके होते, कितने बच्चों की मौत हो सकती थी। लेकिन इस बात से ना तो अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क पड़ता है और ना ही दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा फैलाने में, अपनी पार्टी का एडवर्टीजमेंट करने में व्यस्त है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही दिल्ली की कोर्ट ने बाकायदा फटकार भी लगाई थी केजरीवाल सरकार को मेट्रो लाइन को लेकर के कि आखिर इसके काम में देरी क्यों हो रही है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने सफाई देते हुए यह कहा था कि उनके पास फंड नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनके एड का बकायदा डाटा मांगा और कहा कि आपके पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए तो फंड है लेकिन विकास कार्यों में खर्च करने के लिए फंड नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।